योगी सरकार में योगी के मंत्री परेशान हैं। बिजली को लेकर मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनते। परेशान होकर मंत्री सुरेश राही धरने पर बैठे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, सरकार चुप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। राजनीति एक ऐसा ताज जो सोने का नहीं कांटों का बना होता है। जो इस पर बैठता है वही जानता है कि सत्ता का भार कितना भारी है। दुश्मन बाहर के नहीं अंदर के ही होते हैं। मंत्री, विधायक, अधिकारी और जनता की चीखें हर रोज इस ताज को और चुभने वाला बना देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरह सत्ता को लेकर परेशान हैं, वैसे ही कुछ हाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है। यूपी की सरकार चल रही है, लेकिन अधिकारियों और मंत्रियों की खींचतान सत्ता को अंदर से खोखला कर रही है। सीतापुर यूपी का वो जिला जहां एक गांव में 20 दिन से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। जनता परेशान है, अंधेरे में जिंदगी जी रही है। जेल राज्य मंत्री सुरेश राही ने जिम्मेदारी उठाई, समाधान खोजने की कोशिश की। रसी साहब आपका सम्मान करते करते इतना समय निकाल दिए। ठीक है कि आप बहुत सज्जन आदमी, बहुत भले आदमी हैं, लेकिन आपकी जो है सज्जन की सेना में दुष्ट भरे पड़े समय यहाँ पे। जब तक हर गांव कल्याणी, पूरे हर गांव को इसने ध्वस्त कर दिया है। नहीं, मैंने तो बड़प्पन। ऐसी साहब, एक मिनट सी साहब, मेरा अनुरोध सुन लीजिए। हम तो आपके जेई के कहने पे ट्रांसफर उतार के लिए आए। ठीक, अब उनका पीआर तो हमका दे दो, तो जमा तो रही जाएगी यहाँ। नहीं, जमा तो हम भी करने जाएंगे। नहीं, ट्रांसफर से क्या मतलब बनता है साहब? यहाँ ये हर गांव बर्बाद करके हुआ है। अब गांव और जाए बर्बाद करिए क्या? खुद दिन का घर बैठे जो आराम से, नहीं बरसात में अपन घर में बैठे, जाने तक अपने घर बैठे। ऐसे लोगों को, ऐसी साहब एक बात आता है आपको, आप सज्जन आदमी, आप इनको बहुत बचाते रहे। कई बार मैंने आपसे कहा भी, आप हर बार हमको ठोक देते रहे, अरे मंत्री जी छोड़ दीजिए, मंत्री छोड़ दीजिए, छोड़ते रहे। उसी का ये नतीजा है कि ये मनबड़ हो गया। वो समझ गया कि अब मंत्री हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसीलिए नाम शराब बातें करने लग गया। वरना पहले दिन बदतमीजी किए थे, इनको वही तो दूर चीज है। नहीं तो एक बात बताइए, हम लोग अपनी बेइज्जती कराते रहें? नहीं तो हम अपनी बेइज्जती कराते रहें? एक आपका जेई आपका बोल रहा है, आपका एसडीओ बोल रहा है हमारा बिल जमा कराओ, हमारे साथ गांव चलो, बिल मांगने पैसा। क्या हमारा एसडीओ साहब कर रहे हैं? ये ऐसे एसडीओ, ऐसे जेई। तो सुन लिया आपने कैसे मंत्री जी गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं। आखिरकार मजबूरी ने मंत्री को सड़क पर ला ही दिया। बारिश में भीगते हुए, गुस्से में तमतमाते हुए मंत्री सुरेश राही धरने पर बैठ गए। सरकार का हिस्सा होते हुए भी अपने ही अफसरों के खिलाफ आंदोलन करने लगे। ये पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार के मंत्री अपनी लाचारी जाहिर कर रहे हों। कुछ समय पहले बिजली मंत्री AK शर्मा ने कहा था कि वे एक जूनियर इंजीनियर तक का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सत्ता की मशीनरी कैसे जाम हो गई है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। जैसे ही धरने और बयान का वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। जनता पूछने लगी, अगर मंत्री और बिजली मंत्री ही अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर सरकार चला कौन रहा है? योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। अफसर मंत्री की बात नहीं मानते, जनता की समस्या नहीं सुलझती। मुख्यमंत्री की पकड़ प्रशासन पर खत्म हो गई है। विपक्ष ने इसे मौके पर चौका बना दिया। सीतापुर का ट्रांसफार्मर, अफसरों की हठधर्मी और मंत्रियों का धरना, सब मिलकर बीजेपी सरकार की छवि पर दाग लगाने लगे। आप एक बार वीडियो फिर से देखिए और समझिए कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है। रसी साहब आपका सम्मान करते करते इतना समय निकाल दिए। ठीक है कि आप बहुत सज्जन आदमी, बहुत भले आदमी हैं, लेकिन आपकी जो है सज्जन की सेना में दुष्ट भरे पड़े समय यहाँ पे। जब तक हर गांव कल्याणी, पूरे हर गांव को इसने ध्वस्त कर दिया है। नहीं, मैंने तो बड़प्पन। ऐसी साहब, एक मिनट सी साहब, मेरा अनुरोध सुन लीजिए। हम तो आपके जेई के कहने पे ट्रांसफर उतार के लिए आए। ठीक, अब उनका पीआर तो हमका दे दो, तो जमा तो रही जाएगी यहाँ। नहीं, जमा तो हम भी करने जाएंगे।
नहीं, ट्रांसफर से क्या मतलब बनता है साहब? यहाँ ये हर गांव बर्बाद करके हुआ है, अब गाँव और जाए बर्बाद करी क्या? खुद दिन का घर बैठे जो आराम से नहीं, बरसात में अपन घर में बैठे, जाने तक अपने घर बैठे। ऐसे लोगों को ऐसी साहब एक बात आते आपको, आप सज्जन आदमी, आप इनको बहुत बचाते रहे। कई बार मैंने आपसे कहा भी, आप हर बार हमको टोक देते रहे, अरे मंत्री जी छोड़ दीजिए, मंत्री जी छोड़ दीजिए, छोड़ते रहे। उसी का ये नतीजा है कि ये मनबड़ हो गया। वो समझ गया कि अब मंत्री हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसीलिए नाम शराब बातें करने लग गया। वरना पहले दिन बदतमीजी किए थे, इनको वही तो दूर चीज है। नहीं तो एक बात बताइए, हम लोग अपनी बेइज्जती कराते रहें? नहीं तो हम अपनी बेइज्जती कराते रहें? एक आपका जेई आपका बोल रहा है, आपका एसडीओ बोल रहा है हमारा बिल जमा कराओ, हमारे साथ गांव चलो, बिल मांगने पैसा। क्या हमारा एसडीओ साहब कर रहे हैं? ये ऐसे एसडीओ, ऐसे जेई। जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही टीम है। अफसरशाही की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि मंत्री और विधायक खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। सत्ता का ताज कांटों में बदल चुका है। सीतापुर की ये घटना सिर्फ एक चिंगारी है। सवाल अब ये है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरशाही पर लगाम कस पाएंगे? क्या मंत्रियों का धरना जनता की तकलीफें दूर कर पाएंगे? या सत्ता की असली डोर अफसरों और सिस्टम के हाथों में है? राजनीति का ये कांटों भरा ताज कब तक योगी आदित्यनाथ के सिर पर टिका रहेगा? क्या वो इसे सत्ता की ताकत में बदल पाएंगे या ये ताज उन्हें सत्ता से गिरा देगा? जवाब आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं, अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने एमडी से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम नहीं हमसे बात करने का है। आप पूछिए। नहीं, आज ये ट्रांसफार्मर जाएगा, हमारी इनोवा जाएगा। रामसी साहब सब तैनात कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने। किस तरीके से काम चलेगा? ना हम लोग की कोई इज्जत है, न आम जनता की तो खैर इज्जत है ही नहीं आपकी विभाग की नजरों में। अरे भाई क्या हुआ, क्या बताया? आपके एक्शन साहब बताया, आपके एमडी साहब बताया, फिर मैंने कहा आप भी बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हर गांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे, आपने क्या निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हमारे यहाँ बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है? तो रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते हैं आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद ये स्थिति है। हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इस हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो वो आप ही तो बोल रहे होंगे। यदि हमारे फोन से फोन किया गया तो सीधी सी बात है, हमें कहा गया है। और आपकी एमडी को हमारे पास आपसे बात करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एसपी साहब मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। ठीक है।